देखिए, बारिश तो अब झमाझम होने लगी। काले बादल भी आ जाते हैं, ठंडी हवा चलती है और इन्हीं काले बादलों को देखकर मोर खूब नाचता है, पंख फैला के। नाचते हुए मोर को कभी आपने देखा? बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तो अपने देश की हालत है, लेकिन इसका ठीक उल्टा यूरोप में है, यूरोप के देशों में। भाई वो तो ठंडे मुल्क कहलाते हैं, वहाँ ठंडी बहुत रहती है, पर इस समय पूरा यूरोप गर्मी से बेहाल है। लू चल रही, गर्म हवाएं वहाँ चल रही, और कहीं ब्रिटेन में रेड अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है। लोगों को कहा जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकले। ये हालत। फ्रांस में गर्मी का रिकॉर्ड अब तक का टूट गया है। स्पेन भी उबल रहा है। लोग समुद्र किनारे, नदियों के किनारे भाग रहे हैं, और सड़कें, रेस्टोरेंट, पार्क, म्यूजियम, इन सब जगहों पर सन्नाटा। लगता है जैसे इमरजेंसी लग गई। ये एकदम उल्टे हालात। यहाँ तो चलिए झमाझम बारिश अपने देश में हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी फुहार पड़ रही, और यूरोप में भीषण गर्मी। आश्चर्य होता कि ये कैसे? तो जानकार बताते हैं, पर्यावरणविद, कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी हाथ है, और ग्लोबल वार्मिंग में इंसानों की भी फितरत है, इंसानों का हाथ है। उनकी वजह से जितना ये प्रदूषण फैला है, जिस तरह से विकास के नाम पर बड़ी तेजी से पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग बढ़ा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है, नदियों को बांध दिया गया है, तो उसके भी परिणाम। तो ये स्थिति मची हुई है। और देखिए किस तरह से मौसम अपना मिजाज बदल देता है, कि जहाँ ठंडी होनी चाहिए वहाँ गर्मी से लोग उबल रहे हैं। इसके बारे में भी सबको सोचना चाहिए। सिर्फ सरकारों से ये संभव नहीं है, जब तक लोग इसमें अपना योगदान न दें। चलिए शुरू करते हैं अपना शब्दों की जादूगरी का खेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहेली से, अपनी आज की पहेली से। आज की पहेली 4 अक्षर वाली है। मुझे पता है कि 3 अक्षर की पहेलियां ज़्यादातर आपके लिए, सबके लिए हलवा हो गई, आप समझ गए हो। तो आज की पहेली देखिए कि 4 अक्षर का मेरा नाम, 4 अक्षर का मेरा नाम, पर ज़्यादा है यह बदनाम। यहीं से क्लू शुरू होता है कि 4 अक्षर का मेरा नाम, पर ज़्यादा है यह बदनाम। लोग न करते इसको प्यार, उल्टे मिलती डांट फटकार। लोग न करते मुझको प्यार, उल्टे मिलती डांट फटकार। बाद के दो से फल बन जाऊं। 2 अक्षर बता दिया हमने। बाद के दो से फल बन जाऊं, बोलो बोलो मैं क्या हूं। तो ये तो हो गई आज की पहेली। और पिछली पहेली जो 3 अक्षर वाली थी, उसका उत्तर भी सुन लीजिए, और पहेली भी, कि 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, दुनिया भर में आऊं काम। म्यूजिक से है मुझको प्यार, म्यूजिक से है मुझको प्यार। तो अब इसमें देखिए, फिर यह है कि बाद के दो से चना हूं, बाद के दो से चना हूं। ये बड़ा क्लू था। तो इसके आधार पे जो सोचा कई लोगों ने, तो जैसे कहा भाई पचना, ठीक है, चना उसमें आ गया, पचना शब्द भी है, पचना का अर्थ है सोचना। ये भी चलिए ठीक है, सोचना भी है, भाई दुनिया भर में लोग सोचते हैं। लेकिन जो और शर्तें हैं वो भी पूरी होनी चाहिए, कि म्यूजिक से है मुझको प्यार। अब कहीं न कहीं सोचना चाहिए, इस पर जोड़ना चाहिए कि पचने में तो म्यूजिक नहीं आता भाई, सोचना है, इसमें भी म्यूजिक ताल का काम तो नहीं है। आप बिना म्यूजिक के भी सोच सकते हैं बैठ के। तो इसका सही उत्तर जो बताया वो था नाचना। अब देखिए सारी शर्तें पूरी, दुनिया भर में लोग
अलग अलग तरीके के डांस करते हैं, लेकिन डांस करते हैं। और जब डांस होता है तो वो बिना ताल के सुर के नहीं होता है, उसमें म्यूजिक भी रहता है। ये हो गया। और नाचना में आखिरी जो शब्द हैं वो चना है, इस तरह से। अब आप वैसे तो चना में कोई और अक्षर जोड़ें तो 3 अक्षर तो बन जाते हैं। जैसे आप गा लगा दीजिए, गचना, घचना, फचना, लेकिन शब्द तो वही कहलाता है जिसका अर्थ भी हो, सार्थक अर्थ हो, तब वो शब्द माना जाता है। केवल अक्षरों के समूह को शब्द नहीं कहते हैं, उन अक्षरों के समूह को जिनका अर्थ निकले। तो जब आप जोड़ेंगे इसमें तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसका अर्थ, और फिर अर्थ जो निकले वो शर्तों के अनुसार हो, जो पहेली का शर्त है। तो एक पहेली आपको कितना सिखाती है शब्दों के बारे में, शब्दों के अर्थ आपको पता हो। जितना ज़्यादा आपका शब्द का भंडार होगा उतना ही आपकी जानकारी भी ज़्यादा होगी। और फिर शब्दों के भंडार बढ़ाने के लिए तो फिर आपकी सबसे अच्छी दोस्त होंगी किताबें। और अगर अखबार आप रोज पढ़ना शुरू कर दें तो फिर कहने की क्या बात। कहते हैं सोने पर सुहागा वाली बात, कि अखबार से नए नए शब्द आपको मिलेंगे, तमाम चीज़ों की जानकारी होगी, और देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे भी आप परिचित होंगे। तो किताबों के साथ दोस्ती करिए, अखबार पढ़िए, और फिर पहेली का आनंद भी लीजिए। और पहेली के जरिए भी धीरे धीरे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, आपको अर्थ मिलेगा। और देखिए कैसे एक शब्द के अंदर या एक शब्द से कई शब्द बन जाते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। तो ये भी पहेली से मिलता है। ये जो उत्तर आया था नाचना, ये तो टिमटिम ने पहले ही बता दिया और मंजू गुप्ता ने भी बता दिया, इसको कई लोगों ने बूझ लिया। ये हलवा पहेली कही जाएगी। अब आज की पहेली है, उस पर दिमाग लगाइए, 4 अक्षरों वाली। फिर अगले रविवार को मिलते हैं एक नई पहेली के साथ।